सर ये कहा जा रहा है कांग्रेस अब कह दिया है भैया आप ही लड़ दो, सब छोड़ो हमारे लिए, क्या वो 2 सीट छोड़ी जो हम कभी जीते नहीं जमाने से। मुझे लगता है ये कांग्रेस के लीडर्स जो हैं इंडिया टीवी का ये कहानी कुर्सी का है ज़्यादा देखते हैं, उसमें जिस तरह से ऐसी सुझाव दिया था आपने? नहीं मैंने नहीं, समीर जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था कि भाई वो 2 सीटें दिए जहां पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, वही बात है। तो वो उससे ठीक से आपको बोल देनी चाहिए इनकी जी, वो तो समाजवादी ने कहा है कि लो 2 सीट जाओ और जमानत जब्त कराओ तो इससे वो शायद बहुत आहत हुई है कांग्रेस के नेता और उस पर कर रहे हैं। देखिए परेशानी जो अपने सहयोगी विशाल ने बहुत अच्छे से बात कही कि समाजवादी पार्टी छोड़ भी देती, लेकिन उसको लगता है कि कहीं इससे नुकसान ना हो जाए, जो कांग्रेस का माइनॉरिटी वोट है या जो और वोट है उसकी भी उनको ज़रूरत है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि किसी तरह से कुछ किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से कांग्रेस को छोड़कर ये काम करेंगे, चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से एका सीट का कोई और इधर उधर होना हो तो वो कर ले, कांग्रेस को साथ लेकर वो लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए वो 5 सीटें जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आगे ये खासतौर से मिल्कीपुर को लेकर भी वो जिस तरह की लड़ाई हो रही है, जो अभी भले ही नहीं हो रहा चुनाव, उन सबको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को आज कांग्रेस की भी जरूरत है। इस सीट पर भले ना हो, जहां इस पर नहीं है, भले करहल की जरूरत ना हो, लेकिन और जगह पर जरूरत है। अब घर की सीट तो बहुत सारी है उनकी, लेकिन ये भी घर की एक सीट है उनकी। अखिलेश यादव कन्नौज सांसद, डिम्पल यादव मैनपुरी सांसद, शिवपाल यादव जसवंत नगर विधायक, रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सांसद, अक्षय यादव फिरोजाबाद सांसद, आदित्य यादव बदायूं सांसद, तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद मैनपुरी जो आज यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, ये विमेन कमीशन की उपाध्यक्ष बनाई गई, अभिषेक यादव, उनको निकाल दीजिए, उनको इसमें मत शामिल कीजिए। अभिषेक यादव जिला पंचायत अध्यक्ष है, इनको मैं नहीं जानता। सरला यादव है कोऑपरेटिव बैंक की प्रतिनिधि हैं। संध्या यादव बीजेपी में आ गई नेता हैं। अरविंद यादव ब्लॉक प्रमुख करहल हैं, इनको मैं नहीं जानता हूँ। शीला यादव डीडीसी मेंबर है। लेकिन ये सब परिवार के लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि मुझे लग रहा है ये लिस्ट बहुत छोटी हो गई है, हाँ कम है बहुत, क्योंकि मुझे याद है मुलायम सिंह जी जब नेता हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो एक बार मैं वहां गया था तो करीब करीब 30-35 सदस्य जो है किसी न किसी संगठन, मतलब जो परिवार के केवल परिवार, नहीं कि गांव के परिवार को कष्ट होगा, आपने इतनी छोटी लिस्ट कैसे दिखा दी। परिवार के 30-35 लोग करीब उसमें थे, जिसमें वो ग्राम पंचायत के लेवल पर, प्रधान के लेवल पर, बैंक के लेवल पर, सहकारी बैंक के लेवल पर। ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई? लेकिन ये तो ज्यादातर लोग चुने हुए हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति? नामांकन इसमें ज्यादातर लोग तो चुने हुए लोग हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस इनकी जगह कोई और भी हो सकता था। चुने तो राज्य सहकारी बैंक भी शिवपाल और उनके बेटे कब्जे में रहता था। ये जो सूची आपको इसका जो क्षरण दिख रहा है ना, एक तरह से कहें कि जो कम हुआ, स्लिम हो गई है, थोड़ा डाइट वाइट ठीक कर लिया है, जो हो गया इसकी वजह से, क्योंकि सत्ता का जो एक प्रभाव रहता है उसकी वजह से जो मोटापा आता है वो कम हो गया। ये सही बात है। इसकी वजह से सत्ता में नहीं है भाई 8 साल। अगर ये सत्ता में होते 30-35 लोग उस वक्त थे, ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक, और मुझे याद है कितने नंबर थे वो तो ठीक याद नहीं है, आप बता रहे हैं 30 नंबर थे। जब मुलायम अंदाजा कितने लोग थे, तो विलेज डेवलपमेंट कमेटी में भी इनके घर परिवार का होता था। ये जो सगे भाई हैं वो तो ही है, रामगोपाल जी एक चचेरे भाई वो हैं। उसके अलावा विलेज डेवलपमेंट मतलब जो ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान की जो 5-6 लोग वीडीसी मेंबर चुने जाते हैं, बीडीसी नहीं, उसमें भी होते थे। और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव थोड़ा परिवार लेके साथ में चलते थे, बड़ी ताकत के साथ चलते थे। सत्ता मिलती थी तो अपने परिवार के सब लोगों को बांटते थे, तो इसमें बुराई, इसमें एक चीज में जोड़ दूं, क्योंकि मैं उनके आपको नहीं बुराई दिख रही आज? नहीं, इसी के लिए तो साथ में रहते हैं, और क्यों रहते हैं भाई। शिवपाल जी खूब गुस्सा किए, खूब अपमान का घूंट पिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना लिए, और जब समझ में आया कि टाइम फिस हो गए तो अखिलेश जी की फिर महानता गाने लगे। देखिए अब वो भी विधायक है, वो तो खैर अपनी ताकत से है, लेकिन बेटा सांसद किसकी ताकत से? वो तो अखिलेश जी की ताकत से। तो मुझे लगता है कि ये भी होता है, लेकिन हाँ शायद भारतीय राजनीति में इतना बड़ा परिवार नहीं होगा जो एक साथ सत्ता। और इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा तेज प्रताप को ना। नहीं, इंतजार पहले आ गए होते। पहले इंतजार तो मतलब ऐसा नहीं करना पड़ा। ये लालू जी के दामाद भी है, तो इसलिए उस यादव परिवार को भी जोड़ ले। वहां पर कुछ लोग जो बाहर रह गए थे वो भी इधर शामिल हो गए, उनके दामाद हैं, है तो वो भी परिवार ही है। नहीं देखिए, अगर उस तरह से जोड़ेंगे तो जैसे पहले कहा जाता था ना कि नेहरू गांधी कौल परिवार, नेहरू गांधी कौल, अगर इस परिवार को जोड़ लें तो देश के ज्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों पर ये रहते थे। उसके बाद कौल से निकलकर थापर परिवार, थापर से निकलकर चंद्रा परिवार, मतलब ऐसे 10-15 परिवारों में
पूरे देश की पावर सेंटर एकदम निहित होती थी, अंतर्निहित होती थापर परिवार वो मतलब जो आर्मी हाँ, वही वो नेहरू जी के बिल्कुल, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित और सभी लोग जुड़े हैं। लेकिन तो मतलब जहां जो जिस योग्य और है, अभी उसको प्रधानमंत्री बैठा ने देते हैं। अभी शायद कल ही तो बयान दिया है कि परिवारवाद को खत्म ही करना है, 1 लाख लोगों को लाएंगे राजनीति लेकिन में, जो कि जिनके परिवार से कोई व्यक्ति कभी राजनीति में ना लेकिन रहा। वो अभी जो महाराष्ट्र की कल लिस्ट आई है बीजेपी की, सर वो उन्हें 1 लाख में नहीं है ना, उन्होंने कहा मैं ठीक है। 1 लाख लोग ऐसे लाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं परिवार के, उनको सब भी याद देखिए, कीजिएगा। झारखंड में अच्छा, और इसमें भी आप लोग देखिए फिर वही बात करते हैं, जो जिस हैसियत का रहेगा, जो जिस स्तर का रहेगा वही नहीं जाएगा। भाई हम लोग आपस में खड़े होकर बात करते हैं, पत्रकार हैं सब, ये अब लालू जी के परिवार का विवाह होगा तो राजनीतिक मुलायम सिंह के भतीजे पोते से ही होगा, या कैप्टन अजय सिंह यादव जो अभी त्यागपत्र दिए उनके बेटे से होगा, तो इसी तरह के तो होंगे। उन्होंने कल वापस वो ले फिर लिया, पार्टी में आ गए ना शायद। नहीं वापस ले लिया कैप्टन अजय ने, बोल दिया कि मैं अंतिम सांस तक सोनिया गांधी जी का भक्त रहूंगा, मैं कांग्रेसी हूं। सर यूपी की बात, 2 खबरें, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हमें नहीं लड़ना, 2 सीट आप दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, आप 9 की 9 लड़ दो। दूसरा, बीजेपी 9 सीटों में से ऐसी चर्चाएं हैं कि इवन 8 तक पर ओबीसी और दलित लड़ा सकती है। समीर जी। बिल्कुल लड़ा सकती है, और खबर यह भी आ रही है कि इस बार निषाद पार्टी जो लास्ट टाइम 2 सीटें पे लड़ी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को सीट नहीं देने वाली है। सिर्फ एक सीट जो है मीरापुर, जो जयंत चौधरी की रही है, वह एक सीट जयंत चौधरी को मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। संजय निषाद तो दिल्ली में होम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसलिए मिलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सारी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस बार उन्हें सीटें नहीं देने वाली है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिणाम आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो 10 सीटें हैं, हालांकि अभी मिल्कीपुर का चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, 9 सीटों पर जहां चुनाव होने जा रहा है, वह एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से ज्यादा वहां पर सीटें जीती जाए, जिसे संदेश दिया जाए कि जो लोकसभा का परिणाम आया था वो तात्कालिक था, उसका असर खत्म हो चुका है, और अब 2027 के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस जो कह रही है कि बातचीत, तो देखिए कांग्रेस की बातचीत का तो आप तरीका देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत चल रही है सीटों को लेकर, अभी उत्तर प्रदेश में उनके अखिलेश यादव से अभी बातचीत चल रही है, झारखंड में अभी उनके हेमंत सोरेन से बातचीत चल रही है सीटों को लेकर, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है, वहां पर ममता बनर्जी से उनकी अभी बातचीत चल रही है सीटों को लेकर। खत्म कब होगी? राजस्थान में 7 सीटों पर अच्छी चुनाव बात यह है ना कि बातचीत बंद नहीं हुई है। सुनिए ना, खत्म भी तो होनी चाहिए सर। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, वह हनुमान बेनीवाल से बातचीत चल रही है कि वहां पर कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहां पर अभी उनके बदरुद्दीन से बातचीत चल रही है कि वहां कैसे मिलकर लड़ा जाए। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी कांग्रेस बातचीत कर रही है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर रही है, और उद्धव ठाकरे ने तो कल रात को कह दिया 12 बजे शरद पवार से कि भाई आज रात के 10 बजे तक मैं इंतजार करूंगा, अगर सहमति नहीं बनी तो कल सुबह मैं अपने उम्मीदवारों को सूची घोषित करने जा रहा हूं। अच्छा। मैं अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता।